हेलो एवरीवन। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में आ रहा है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या एज क्राइटेरिया में जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं, उस पर बात करेंगे हम। साथ ही साथ में अगर इंटर्नशिप के लिए जो कंपनी दी जाएगी, क्या वो अपने ही शहर में होगी या फिर बाहर में होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप से रिलेटेड आप लोग के आ रहे हैं। सभी का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम बताएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपके लिए डिटेल फॉर्म फिलअप वीडियो लेकर आए तो कमेंट करना, ताकि हम आपको डिटेल फॉर्म फिलअप वीडियो भी ला करके देंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको हर तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, साथ ही साथ में आपको बीएड का क्लास भी दिया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप जो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि कुछ नहीं कर रहे अभी और स्टूडेंट है, और पर्टिकुलरली जो है उन लोगों को अपने करियर बूस्टअप के लिए, करियर के लिए उनको जरूरत है, उन लोगों के लिए है। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज है। जो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं उनके लिए, तो कौन फॉर्म भर सकते हैं ये जानने से बेटर है कि कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं ये जानना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप में क्वेश्चन है। हाँ, जाहिर सी बात है 500 कंपनीज जो कि अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है आपके इंटर्नशिप के लिए। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब हम इंटर्नशिप करते हैं हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो हमारे आगे के करियर के लिए अच्छा रहता है, उसे आपको नौकरी मिलने में, जॉब मिलने में इजी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जो है ये आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो सही से अच्छे से भरिएगा, क्योंकि घर में बैठे आपको पैसा भी मिलेगा, साथ में एक्सपीरियंस जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब आप लोगों के लिए आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जो है कीमती होगा। तो चलो एक एक चीजें जो है पहले समझ लेते हैं और उसके बाद से हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जो आप लोगों का बार बार का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं। तो ये आप लोगों का जो है 3 तारीख को आया हुआ है, 3 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, और इसमें टॉप 50 का 500 कंपनीज को जो है लिया गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर बात कर लेते हैं कि कौन भर रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं भरने पे आते हैं। तो यही है कि जिनका एज जो है 21 से 24 साल है वही ये फॉर्म भर पाएंगे, और 21 से 24 साल एज होने के बाद वो फॉर्म भरेंगे। इसी में आपका क्वेश्चन है कि क्या एज रिलैक्सेशन है, क्योंकि अदर कैटेगरी के लिए तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम फॉर्म भरते हैं और हमारा एज, क्योंकि आपसे आपके आधार से लिंक सारा डिटेल मांगेगा, तो आधार से सारा डिटेल जब आप डालोगे पहले वाले में, देखो पूरा जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है ना, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूं। KYC है, इसी में आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो आपको जब आपका एज नहीं होगा तो ऐसे लिख करके आ जाएगा, रिग्रेटिवली यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम एज योर एज इज आउटसाइड द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ 21-24 ईयर्स। 21 से 24 साल से बाहर अगर आपका एज हो जा रहा, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो मिनिमम एक एरिया रखा गया है 21 से 24 साल के बच्चों के लिए रखा गया है। ठीक है, ये फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो KYC आपको पहले करना है, फिर आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, देन आपका कॉन्टेक्ट डिटेल आएगा, फिर एजुकेशनल डिटेल आएगा, देन बैंक डिटेल आएगा। ये सारा प्रोसेस आप लोगों का चलेगा और उसके बाद जो है आप लोग आगे का जो है फॉर्म भर पाओगे। आगे जो है कंपनीज में आप लोग जो सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। तो पहली तो चीज हो गई एज को लेकर के कि ये बहुत एक बिगेस्ट क्वेश्चन वाला था कि 21 से 24 साल ही भर पाएंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर, तो 10th पास बच्चे, 12th पास बच्चे, ग्रेजुएशन पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ITI जिनका है वो फॉर्म भर सकते हैं। देख लो यहाँ पे है, कैंडिडेट्स हुए पास हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th है, from an ITI, hold a diploma from a polytechnic institute or a graduate with anyone, मतलब चाहे वो कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, फार्मा से ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट यानी कि कोई भी, बीटेक भी इवन, ठीक है।
तो वो जो भी लोग हैं अपना इसमें डाल सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि किन की नौकरी नहीं होगी, कौन, सॉरी नौकरी में बोल रही, कौन जो है ये फॉर्म को नहीं भर सकते, इन एलिजिबल क्राइटेरिया। देखो जो भरने वाले का आपने देखा कि दो ही ऑप्शन है, नहीं भरने वाले लोग ही है। सबसे पहली बात कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। दूसरा है क्राइटेरिया कि अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है, ईयरली 8 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं जो फॉर्म नहीं भरने के लिए। देखिए, इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज अ परमानेंट और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं भरेंगे। इफ द इनकम ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट एक्सीड ₹8 लाख फॉर आप लोग का फाइनेंशियल 2023-24, वो नहीं भर पाएंगे। यहां पर फैमिली से मतलब है पेरेंट्स, आपकी वाइफ, वही होता है। देखो फैमिली मीन्स है सेल्फ, आप खुद हो जाओगे पेरेंट्स और स्पाउस। इसके अलावा अगर आपके भाई की नौकरी है, आपके कजन की नौकरी है गवर्नमेंट, तो वो काउंट नहीं हो रहा है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर और कौन कौन है, जो जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन IITs, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, मतलब जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं और वहां से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं फॉर्म नहीं भरने वालों के लिए। तो ये बात आप लोग को ध्यान से देख लेना है। और आप लोगों को जैसे बताया गया कि फॉर्म भरने के लिए आप लोगों का जो है पैसा कितना मिलने वाला है, तो 5000 पर मंथ मिलेगा। 5000 जो है आप लोगों का पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ है। तो ये आप लोग समझ लो कि आपका हो गया 60,000। एक साल के लिए ही ये होगा, एक साल से ज्यादा नहीं है, आपको उतने दिन का ही इंटर्नशिप दिया जाएगा। 5000 और 6000 जो है आप लोगों को एट अ टाइम यानी एक साथ दिया जाएगा। तो अगर हम ले लेते हैं तो ये आप लोग का हो जाता है 60,000 और ये 6000, तो टोटल जो है 66,000 आप लोगों को दिया जाना है इस PM इंटर्नशिप के तहत। देखो ये है आप लोग का पैसा, लेकिन एक्सपीरियंस समझो कि आप लोगों को अच्छे से कंपनी में जो है इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, वहां पर आप काम कर पाओगे, वहां से आप लोग एक्सपीरियंस लोगे कि एक्चुअली में काम कैसे की जाती है, कैसे जो है सारी चीजें होती है, तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, है ना। तो इसीलिए अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के बीच में आते हो तो बिल्कुल आप लोगों को ये फॉर्म भर देना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे आगे जब भी आप चाहे इंजीनियरिंग करो या कोई भी चीज करो, तो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए जो है मांगता है कि आपने कहाँ से किया है या नहीं किया है। अगर किए हुए रहते हो तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आप लोगों को जो है इजीली आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा इजी हो सके। तो अब इसको फॉर्म को जो है भरना कैसे है, मैंने अभी आपको बताया कि सारा प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से पोस्ट में कैसे कैसे जो है आपको फॉर्म में भर जाना है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली में स्टार्टिंग कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे आपको यूथ रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, आप वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आइए रजिस्टर नाउ में करोगे तो यहां से आप लोग को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म करना है, सबमिट करना है, OTP आएगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस जो EKYC मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें करनी है। तो अगर आप लोग फॉर्म फिलअप से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल बताना, हम बिल्कुल आपके लिए लेकर के आएंगे और आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। एक बात बता दो कि बार बार OTP जो है आपको आएगा, और आप लोगों के लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि वही फोन नंबर दे, वही मोबाइल नंबर दे जो आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि ये चीज क्यों DBT आने वाला ना, आप लोग का मंथली पैसा आने वाला है, तो उसके लिए जो है NPCI मैपिंग होना चाहिए। वही बैंक अकाउंट आपको देना है जिसमें NPCI मैपिंग है, तभी पैसा आ पाएगा। जैसे स्कॉलरशिप में होता है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपको पैसा लेना है तो वो आपका बैंक अकाउंट NPCI मैपिंग होना चाहिए, DBT होना चाहिए, तभी जाकर के उसमें पैसा आएगा। तो नहीं है तो पहले वो करवाइए एंड देन आप लोग फॉर्म भरने को बैठिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको PM इंटर्नशिप में करनी है और ये सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग जो है मैं कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको डिटेल वीडियो फॉर्म फिलअप से रिलेटेड चाहिए तो भी बता सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।